रिपब्लिक भारत देता है 100% न्यूज बिना कॉम्प्रोमाइज के, और जब बात आए टाइल्स की तो चुनिए 100% टाइल्स, ओरिएंट बेल टाइल्स, नए भारत की नई चॉइस। आरएसएस फंडिंग पर सीएम योगी का बयान, कहा संघ को नहीं किसी फंडिंग की जरूरत, हर जरूरत पर संघ का व्यक्ति रहता है मौजूद। नहीं है, ये कोई ओपेक के देश यहां पैसा नहीं देते, यहां कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता, यहां समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है और समाज के संगठन के लिए, समाज के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता है। बिहार में 5 सीटों पर जीत के बाद यूपी पर ओवैसी की नजर, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भरी हुंकार। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी का पलटवार, बोले मनीष शुक्ला, यूपी में कांग्रेस सपा की तरह ही ओवैसी का भी सुपड़ा साफ होगा, धार्मिक उन्माद पर जनता देगी जवाब। घुसपैठ के मुद्दे पर सपा का बीजेपी पर हमला, बोले मनीष सिंह, सरकार आपकी है फिर भी ध्रुवीकरण की हो रही है कोशिश। घुसपैठ मुद्दे पर विपक्ष का केंद्र सरकार पर निशाना, सपा नेता ने कहा 11 साल में सिर्फ 3512 पकड़े गए घुसपैठिए, चुनाव आते ही बढ़ जाती है बयानबाजी। आरजेडी का योगी सरकार पर घुसपैठ को लेकर सवाल पूछा, सियासत नहीं कार्रवाई करें, 8 साल में घुसपैठियों पर क्या किया बताएं। 9 वर्षों से सरकार में हैं योगी जी, 11 वर्षों से केंद्र में मोदी जी, अभी तक घुसपैठियों पर क्या कार्रवाई हुई, घुसपैठिए कैसे इतने घुस गए, घुसपैठियों पर सियासत ना करें, ये उनसे हमारा मांग है। एनसीईआरटी बदलाव पर बीजेपी का बड़ा बयान, कहा अकबर जैसे आक्रांताओं को हटाना सही, वामपंथियों ने एक तरफा इतिहास लिखा। कर्नाटक कांग्रेस में खत्म नहीं हो रही खींचतान, बोले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, सबको हाईकमान का फैसला मानना होगा, चाहे मैं हूं या फिर डीके शिव कुमार। बीजेपी नेता अमित मालवीय का दावा, एक्स लोकेशन डेटा से खुली पोल, पाक बांग्लादेश से चल रहे फेक हैंडल, भारतीय राजनीति पर फेक नैरेटिव वाले हैं कई हैंडल। पश्चिम बंगाल राज्यपाल बोस के कार्यकाल के 3 साल पूरे, योगा कार्यक्रम में कहा हिंसा मुक्त विकसित बंगाल के लिए प्रयास जारी। तेलंगाना के हैदराबाद पहुंचे एमपी के सीएम मोहन यादव, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने की द्विपक्षीय बैठक, दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा और समझौते। आर्टिकल 240 के कयासों पर गृह मंत्रालय का बयान, कहा चंडीगढ़ व्यवस्था बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं, शीतकालीन सत्र में बिल लाने की मंशा भी नहीं। आतंकी उमर की गाड़ी का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने, ब्लास्ट वाली जगह पर दिखी उमर की i20 कार, 9 नवंबर रात 11:30 बजे का बताया जा रहा है ये वीडियो। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में आतंकी आंतरिक कलह आई सामने, विवाद के चलते आतंकी उमर नबी आदिल की शादी में नहीं गया। कश्मीर में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश में था आतंकी उमर, बुरहान वानी और जाकिर मूसा की बनना चाहता था उत्तराधिकारी, सूत्रों के हवाले से है ये खबर। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में विचारधारा का टकराव, अलकायदा से प्रस्तावित थे पकड़े गए इससे प्रभावित थे पकड़े गए आतंकी, उमर आईएसआईएस और जैश से जुड़ा हुआ था। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में था आदिल का दबदबा, सदस्यों ने उसे ही अपना अमीर यानी सेनापति चुना। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने की सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता, बैठक में आतंक विरोधी अभियानों पर चर्चा, मीटिंग में पुलिस, सेना, बीएसएफ और खुफिया एजेंसियां मौजूद। दिल्ली के जेएनयू में फिर बवाल, सेंट्रल लाइब्रेरी में हुई तोड़फोड़, वामपंथी छात्र संगठनों पर आरोप। जेएनयू की सेंट्रल लाइब्रेरी में छात्र नया फेशियल आईडी सिस्टम तोड़ते आए नजर, सुरक्षा गार्ड ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो मनमानी जारी रही। एबीवीपी के छात्रों ने जेएनयू में लेफ्ट पर लगाया अराजकता फैलाने का आरोप, जेएनयू एसयू उपाध्यक्ष गोपिका बाबू पर तोड़फोड़ का आरोप। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण की तैयारी तेज, पीएम मोदी 25 नवंबर को करेंगे शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना। अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण की आखिरी पड़ाव की तैयारी, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु से मंगाए गए फूल। अयोध्या राम मंदिर के जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार की हो रही है सजावट, पीएम मोदी इसी गेट से मंदिर में करेंगे प्रवेश, ध्वजारोहण कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। 25 नवंबर को अयोध्या में धर्म ध्वजा पुनर्स्थापन, भव्य तैयारी हुई पूरी, सीएम योगी का संदेश, राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित नए युग की शुरुआत।
धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम पर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, कहा मुझे नहीं दिया गया निमंत्रण मिलता तो नंगे पैर मंदिर जाता। मुझे इनवाइट किया गया, यदि मुझे बुलाया गया, यदि मुझे कार्ड दिया गया तो सारा कारोबार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर मैं नंगे पैर ही वहां पहुंचूंगा, हर हालत में पहुंचूंगा। राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले सांसद अवधेश के लापता होने का दावा, दिवाकराचार्य बोले पता बताने वालों को मंदिर में दर्शन कराएंगे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एसआईआर को लेकर एक्शन, लापरवाही बरतने पर 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर, 7 सुपरवाइजर्स के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। यूपी में अवैध लोगों की पहचान पर सीएम योगी सख्त, लखनऊ फ्लाईओवरों के नीचे बसी हुई बस्तियों का किया जाएगा वेरिफिकेशन। रुद्रपुर में ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक्शन, पुलिस ने ढोंगी साधु को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एंटी टेरर ऑपरेशन, मटूहालाम इलाके में आतंकी की मौजूदगी की खबर, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू के बठिंडी में हिरासत में लिया गया एक युवक मोमीन, पाकिस्तान हैंडलर के संपर्क में रहने का आरोप, युवक की मां से सुरक्षा बलों ने की पूछताछ। भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त तलाशी अभियान। वेस्टर्न कमांड का ऑपरेशन ड्रिल, एक्सरसाइज राम प्रहार में आर्मी कमांडर ने नई प्लाटून की तैयारियों का रिव्यू किया। भारतीय सेना के वज्र कॉर्प्स ने जारी किया वीडियो, मॉन्टेज हर भूभाग पर अजय का संदेश, स्वदेशी युद्धक टैंक ने नए आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाई। विकासनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई, अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा, 111 अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। गुजरात के भावनगर में प्रशासन की बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई, सड़क चौड़ीकरण को लेकर बुलडोजर चला, सड़क पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। बरेली में आज दूसरे दिन में बुलडोजर की कार्रवाई, मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ के पीलीभीत के 3 मंजिला अवैध कंपनियों पर बुलडोजर चलाया गया। स्वामी दीपांकर की भिक्षा यात्रा का 1000 दिन हो गए पूरे, तय किया ऐतिहासिक सफर, देवबंद से शुरू हुई यात्रा बनी जन आंदोलन, जुड़े 50 लाख से ज्यादा लोग। आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा की शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन, उपराष्ट्रपति और सीएम नायडू ने श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के डोडा में आदिवासी क्षेत्र में सड़क का उद्घाटन, बीजेपी नेता दिलीप सिंह परिहार ने दी विकास की नई रफ्तार। यूपी के लखनऊ में पुलिस झंडा दिवस पर डीजीपी ने लगाया पुलिस कलर का झंडा, सीएम योगी के आवास पर आयोजित हुआ था सम्मान समारोह। मुंबई के उल्लासनगर में एनसीपी और बीजेपी समर्थकों में मारपीट, रिक्शा चालक की पिटाई का वीडियो आया सामने, गुंडागर्दी का लगा आरोप। यूपी के जौनपुर में 57 करोड़ की कफ सिरप घोटाला का खुलासा, कागजों पर दिखाई 37 लाख बोतल की खपत, 12 मेडिकल कंपनियों ने उन पर केस दर्ज किया गया है। हल्द्वानी में डेमोग्राफिक चेंज का खुलासा, फर्जी सोसाइटी के नाम पर जारी हो रहे थे जाति निवास प्रमाण पत्र, 2007 से चल रहा था ये फर्जीवाड़ा, मुख्य आरोपी पर एफआईआर की गई। यूपी में बार काउंसिल चुनाव, मैदान में 334 प्रत्याशी, यूपी चेयरमैन शिव किशोर गौड़ ने एटा में अधिवक्ताओं से मांगा वोट, चुनाव भीड़ देखकर भावुक हो गए। दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल को लेकर बड़ा फैसला, सरकार ने प्राइवेट ऑफिसेज के लिए वर्क फ्रॉम होम किया जारी, एडवाइजरी आ गई है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में 10,000 हीटर बांटने की योजना, नोएडा गाजियाबाद में डीजल ऑटो बैन कर दिया गया है। दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा, हवा में प्रदूषण का जहर, स्मॉग की मोटी परत आई नजर। हिमाचल प्रदेश के शिमला में अचानक धंसी सड़क, स्कूल बस में चढ़ने के दौरान छात्रा गड्ढे में गिरी, कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी से निकाली गई छात्रा। यूपी के कानपुर में नाबालिग कार चालक ने 6 से ज्यादा बाइक और एक छात्रा को रौंद दिया, स्थानीय लोगों ने दौड़कर दबोचा, पुलिस ने नाबालिग और उसके साथी को हिरासत में लिया है। गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर हादसा हुआ, तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी की टक्कर, भिड़ंत के बाद 6 बार पलटी बोलेरो। यूपी के मैनपुरी में इलाज के दौरान 9वीं की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों का स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप, एसपी सिटी ने मामले में जांच के दिए आदेश। बेंगलुरु में 4 बीपीओ मैनेजर्स का फर्जी, पुलिस ने किया अपहरण, मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार, 8.9 लाख रुपए ट्रांसफर कराए। एमपी के दामोह में मोटे महादेव मंदिर में 5 कलश हुए चोरी, कटर से काटकर चोरी किए गए कलश, श्रद्धालुओं में आक्रोश। झारखंड के दुमका में 4 लोगों की मौत से हड़कंप, एक परिवार के 4 लोगों का शव मिला है, आर्थिक तंगी के चलते पति ने की हत्या।
यूपी के मऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, चोरी की योजना बना रहे थे बदमाश। यूपी के मऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रायसेन में दिव्यांग के साथ अमानवीय हरकत, हिरासत में लिया गया बीच बाजार दिव्यांग पर पेशाब करने वाला आरोपी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दिल दहला देने वाली वारदात, अजनारा होम सोसाइटी के अंदर कैब ने स्कूल जा रहे बच्चे को मार दी टक्कर, बाल बाल बचा छात्र। यूपी के मथुरा में बच्ची के अपहरण की कोशिश, किडनैपर्स ने पिता बेटी को रोका, पिता की सूझबूझ और तेज रफ्तार से दोनों बच गए। यूपी के बुलंदशहर में डायरेक्टर बने दरोगा पर एक्शन, दिए गए विभागीय जांच के आदेश। दरोगा ने युवक के पास से तमंचा रखकर उसे अपराधी बनाया था, 3 दिन बाद जमानत पर छूटा युवक। यूपी के ग्रेटर नोएडा में छात्रों पर फायरिंग का मामला आया सामने, फायरिंग के दौरान टूटे गाड़ियों के शीशे, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बहराइच में तेज रफ्तार बाइक और ठेले में टक्कर, हादसे में 2 की मौत, दोनों मृतकों को पहचान नहीं पाई है पुलिस, जांच में जुटी। एमपी के दामों में मैरिज गार्डन के बाहर खड़े वाहन, सड़क पर लंबा जाम लगा, जाम में फंसी एम्बुलेंस, संचालकों पर हुई एफआईआर। कर्नाटक के यदगीर के खेतों में लगा सनी लियोनी का कटआउट, फसल को बुरी नजर से बचाने के लिए किसान ने यह फोटो लगाई है। देहरादून में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, एसएसपी के निर्देश पर सीमावर्ती चेकपोस्ट पर आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली गई। बहराइच में घर के बाहर बैठी महिला और बच्चों पर तेंदुए ने किया हमला, मां बेटे गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजस्थान के जयपुर में सांभर लेक पहुंचे प्रवासी फ्लेमिंगो, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर फिर दिखी खूबसूरत वापसी इनकी। पंडशेरी में तेज रफ्तार बारिश, शहर के कई इलाकों में पानी भरा है, बारिश के चलते यातायात हुआ प्रभावित। रूस के शातोरा थर्मल पावर स्टेशन में भीषण धमाके, यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद बिजली संयंत्र में भीषण आग लगी। रूस के शातूरा पावर प्लांट के क्षतिग्रस्त होने पर 820 मेगावाट की सप्लाई बंद, 15 लाख से अधिक उपभोक्ताओं पर पड़ा असर। हमास पर सीज फायर तोड़ने का आरोप। ट्रंप आसिफ मुनीर शहबाज की सीक्रेट मीटिंग के बाद नोवा मंडल सीईओ पाकिस्तान पहुंचे, क्रिटिकल मिनरल्स पर बड़ा एमओयू साइन, क्षेत्रीय संतुलन बदलने के संकेत। ट्रंप के 28 सूत्रीय यूक्रेन रूस पीस प्लान पर जिनेवा में आज से शुरू होगी बातचीत, यूएस यूक्रेन और रूसी डेलीगेशन की होगी बातचीत। ट्रंप के 28 पॉइंट पीस प्लान को लेकर फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं ज़ेलेंस्की। फ्रांस, जर्मनी और कई दूसरे देशों के नेताओं के साथ मिलकर करेंगे बात। राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप के पीस प्लान का स्वागत किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है, कहा कि हमने यूक्रेन का बचाव किया और आगे भी करते रहेंगे, रूस को यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, शांति प्रस्ताव अंतिम नहीं, यूरोपीय देश चाहते हैं इसमें हो और सुधार। क्रीमिया पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, तेल रिफाइनरी को बनाया गया निशाना, एक साथ कई धमाकों की पुष्टि। रूस का यूक्रेन के नीपर पर हमला, आवासीय इमारत को बनाया गया निशाना, ड्रोन अटैक के बाद इमारत में लगी आग, अपार्टमेंट के अंदर फंसे कई लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को बताया जीत की कुंजी, कहा अमेरिका अब सबसे मजबूत और सम्मानित। G20 समिट के पास जोहान्सबर्ग में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प, एंटी इमिग्रेंट ग्रुप सड़कों पर उतरी, पुलिस ने 2 प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। फ्रांस के मार्से में ड्रग हिंसा के खिलाफ हजारों लोगों का प्रदर्शन, एंटी ड्रग एक्टिविस्ट के भाई की हत्या से शहर में गुस्सा और गम। लॉस एंजल्स बंदरगाह पर खड़े एक विशाल कंटेनर जहाज 1 हेनरी हडसन में लगी आग, 100 से अधिक फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे, हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं।